We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ईरान के 2 एटमी साइट का विनाश जिस मिसाइल के जरिए हुआ उसे अमेरिकी ब्रह्मोस भी कहते हैं। वैसे इसका नाम टॉमहॉक मिसाइल है। अमेरिकी नेवी ने यूएसएस जॉर्जिया से टॉमहॉक मिसाइल की बौछार कर ईरान के एटमी प्रोग्राम को दशकों पीछे धकेल दिया है। अमेरिका ने 30 टॉमहॉक मिसाइल के ताबड़तोड़ हमले से नतांज और इस्फहान में बर्बादी की गाथा लिख दी। अमेरिकी ब्रह्मोस खामेनेई की एटमी मंशा जमींदोज। समंदर में सबमरीन से धमाका, ईरान दहल उठा। एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल ने ईरान को दशकों पीछे धकेल दिया है। ऐसा सटीक और घातक हमला ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ईरान के 2 एटमी सेंटर इस्फहान और नतांज को पाताल में भेजने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि इलाके में पहले से मौजूद टॉमहॉक मिसाइल का ही हाथ है। अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया से इसी टॉमहॉक मिसाइल ने ईरान में कहर बरपाया है। लंबी दूरी की इस मिसाइल को जमीन, वॉरशिप और सबमरीन तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। इस बार अमेरिका ने इसके लिए सबमरीन का इस्तेमाल किया। पर्शियन गल्फ से 640 किलोमीटर की दूरी से ही टॉमहॉक ने नतांज और इस्फहान को निशाने पर लिया और फिर वहां तबाही मचा दी। टॉमहॉक मिसाइल की बरसात को झेलना ईरान के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बूते के बाहर की बात थी। नतीजा भी ऐसा ही निकला। ईरान के 2 एटमी केंद्र पूरी तरह से कई टुकड़ों में बिखर गए। टॉमहॉक लंबी दूरी की मिसाइल है और किसी भी मौसम में बिल्कुल सटीक निशाना साधती है। 2500 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल ईरान के किसी भी ठिकाने तक आसानी से पहुंचने का दम रखती है। ये 450 किलोग्राम का पारंपरिक वॉरहेड लेकर जा सकती है और ये टारगेट की तरफ 880 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की वजह से रडार के जरिए इसकी भनक लगना मुश्किल है। अमेरिकी सबमरीन ने नतांज और इस्फहान के ऊपर 30 टॉमहॉक मिसाइलें बरसाई हैं। इस मिसाइल की मार ऐसी पड़ी कि दोनों परमाणु साइट जमीन के अंदर और बाहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। अब सवाल है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस मिसाइल का ही इस्तेमाल क्यों किया? तो इसका जवाब इतिहास में छिपा है। अमेरिका ने पहली बार टॉमहॉक मिसाइल को 1991 के गल्फ वॉर में लॉन्च किया था। इस जंग में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट का मिलिट्री ऑर्डर ही बदल दिया था। जीपीएस गाइडेड होने की वजह से टॉमहॉक मिसाइल टारगेट से कभी नहीं भटकती है। साथ ही टेरेन कंट्रोल और इनर्शियल नेविगेशन की वजह से इसका निशाना कभी नहीं चूकता। अमेरिकी नेवी ने इसे जमीन और समंदर से हमला करने के लिए ही तैयार किया है। टॉमहॉक सैटेलाइट सिस्टम की मदद से उड़ान भरती है और जरूरत पड़ने पर अचानक टारगेट भी तब्दील कर देती है।
ये मिसाइल जहां हमला करती है वहां के नुकसान की खबर भी इसके जरिए ही मिल जाती है। अमेरिका की टॉमहॉक इस्माइल एक प्रिसीशन गाइडेड लॉन्ग रेंज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है और इसका रेंज करीब 1600 किलोमीटर है। ये जनरली इस्तेमाल की जाती है फिक्स टारगेट्स के लिए और इसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम लगे हुए हैं। लो फ्लाइट है इसकी, यानी कि रडार की पकड़ में नहीं आती। इसको नेवी से, शिप से, सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। दरअसल ईरान के एटमी ठिकानों को निशाने पर लेना एक जटिल ऑपरेशन था और इसके लिए अमेरिका को उस मिसाइल को ही इस्तेमाल में लाना पड़ा जो इलाके में पहले से मौजूद हो। यूएसएस जॉर्जिया में फिट होने वाली इस मिसाइल ने ईरान के खिलाफ हमले के लिए अमेरिका को डबल एज दिया है। ईरान का नतांज एटमी सेंटर यूरेनियम संवर्धन केंद्र है जो जमीन से 40 मीटर नीचे बना हुआ है। टॉमहॉक के हमले में नतांज परमाणु केंद्र की ऊपरी इमारत और सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचा है। नतांज परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन करने में किरदार निभाता आ रहा है। इस हमले में टॉमहॉक के दूसरे निशाने इस्फहान एटमी ठिकाने की भी तबाही हुई है। इस्फहान में यूरेनियम को एटमी फ्यूल में बदला जाता है। खबरों की माने तो टॉमहॉक मिसाइल ने इस्फहान की बिल्डिंग को टारगेट बनाया और इसकी 6 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर टॉमहॉक ने बर्बादी की दास्तान लिख दी है। इसने न सिर्फ नतांज और इस्फहान पर टारगेटेड अटैक किया बल्कि आसपास के बड़े इलाके को भी तबाह कर दिया है। 3 सबसे बड़े परमाणु ठिकानों के विध्वंस के झटके से उबरना ईरान के लिए फिलहाल मुश्किल है। न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।